आदि अदली सर्विसेज उर्फ आदि अदली इंफॉर्मेशन सेंटर के लक्ष्मण प्रसाद की ओर से आप सभी को संत रविदास जयंती माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यह सर्वविदित है कि शिष्य चाहे तो गुरु को सर्वोच्च शिखर पर बिठा दे और उसका जीता जागता उदाहरण संत शिरोमणि रविदास जी और सदगुरु कबीर साहब जी हैं, जिनके समय में स्वामी रामानंद जी छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे, अर्थात इनमें बिल्कुल जकड़े थे। गुरु रामानंद स्वामी जी केवल उच्च कुल वाले को ही दीक्षा देते थे। सदगुरु कबीर साहब ने युक्ति से स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। यूं ऐसे ही कि ब्रह्म मुहूर्त बेला में पंचगंगा की सीढ़ी पर बालक बनकर लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी की खड़ाओं से उन्हें ठोकर लगी तो सदगुरु कबीर साहब रोने लगे। फिर रामानंद स्वामी झुककर बालक को उठा लिए और बोले, बच्चे बोलो राम राम। झुकने के कारण रामानंद स्वामी के गले का माला कंठी गिरकर सदगुरु कबीर साहब जी के गले में चला गया। उसके बाद बालक के चुप होते ही उन्हें सुलाकर स्नान करने चले गए। जब स्नान करके लौटे तो उन्हें कहीं भी बालक नहीं दिखा। दूसरी ओर बाल स्वरूप सदगुरु कबीर लौटकर एक ब्राह्मण की गोष्ठी में आ गए, जहां उत्तर प्रत्युत्तर के क्रम में ब्राह्मण ने उनसे पूछा, आपके गुरु कौन? तो उन्होंने कहा, हमारे गुरु रामानंद स्वामी जी हैं। फिर सभी ब्राह्मण उसी समय गुरु रामानंद स्वामी जी के पास पहुंचकर यह बात उनसे बताई। उस समय रामानंद स्वामी जी पूजा पर बैठे थे। फिर तुरंत एक पर्दा लगाया गया ताकि बाल स्वरूप सदगुरु कबीर का चेहरा गुरु जी को ना दिखे। फिर गुरु रामानंद स्वामी जी ने कहा कि पूजा से निवृत्त होकर बात करता हूँ कि आखिर उसे हमने कब गुरु दीक्षा दी। इसी बीच ऐसा होता है कि गुरु रामानंद स्वामी जी शीशा में देखते हैं कि माथे पर तिलक तो लग गया है, टोपी भी पहन रखी है, परंतु गले में माला कंठी नहीं है। अब यदि टोपी उतारकर माला कंठी पहनी जाए या बगैर माला कंठी के पूजा की जाए तो दोनों ही स्थिति में पूजा खंडित हो रही है। इसी दुविधा के उधेड़बुन में स्वामी रामानंद जी चिंतित थे। इसी बीच पर्दा के दूसरी ओर से बाल स्वरूप सदगुरु कबीर बोल पड़े, गुरुजी माला कंठी की घुंडी खोलकर गले में लगा लीजिए। बस इतना सुनते ही गुरु रामानंद स्वामी जी ने तुरंत पर्दा हटाई और बाल स्वरूप सदगुरु कबीर साहब को गले से लगाया और अपने अंदर उठ रहे एक एक विचार सदगुरु कबीर साहब से बताया, जिसका सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने आत्मज्ञान से सभी का समाधान किया। और फिर उस समय उस दिन से गुरु रामानंद स्वामी जी की छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की भावना आदि सभी दूर हो गए। उसी समय बाल स्वरूप सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरुजी समझी पकड़ो मोरी बहिया, 1484 चेला सो चेला हम नहिया, अभय देश से हम चली आए, हार चाम में हम नहिया, सूखे काठ में जो घुन लागे, लोहे लागे काई, बिनु प्रतीत गुरु जो कीजे, काल घसीटे जाई, तुमरे नाव में केवट नहीं, लहर उठे विकराला, गुरु समेत चेला सब बूढ़े, कौन उतारे पारा, कहाँ है कबीर सुनिए गुरु रामानंद जी, यह सीख ले हूँ हमारी, निरखी परख के चेला कीजे, ता गुरु की बलिहारी। निष्कर्ष के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी के कारण ही आज जो भी संत महंत महात्मा आचार्य पीठाधीश व्यास आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन सभी का जो आज अस्तित्व बरकरार है, तो इन सदगुरु कबीर साहब के कारण सभी सम्मान पा रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब के कारण। ऐसा ना होता तो गोरखनाथ गुरु रामानंद स्वामी जी के तिलक को ही चाटकर अस्तित्व ही समाप्त कर देता और सदगुरु कबीर साहब जी ने ही गुरु रामानंद स्वामी जी से कहकर संत रविदास जी को दीक्षा दिलवाई। प्रिंट मीडिया में भी अभी भी कुछ साहसी और सत्यवादी हैं जो वास्तविकता को प्रकाशित करते रहते हैं। संत रविदास जी की जयंती और संत शिरोमणि जो ये संत रविदास जी कहलाए, जिसके उनके पूरे जीवन काल से ही पता चलता है, जिसकी कुछ साखी इस प्रकार है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सद्भाग है रविदास, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे रह दास रहे प्रसन्न।